Good afternoon, sir. Good afternoon. Have Good a afternoon, seat, sir. Anju. Thank you, sir. Anju, you are from Sawai Madhopur, जी Rajasthan, सर, and your optional is history. जी सर, You had taken history, geography, and political science in your जी BA. सर, हाँ, हिंदी में। और आपको डायरी राइटिंग लिखने का शौक है, जी सर, साथ में योगा और सूफियाना गाने सुनने का जी भी सर। बहुत शौक है। तो ये सवाई जो शब्द ऐड किया गया है, ये सवाई का क्या सिग्निफिकेंस है? सर ये सवाई माधो सिंह आमेर के शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसी के आधार पर इनका सवाई नाम रखा है, सवाई माधोपुर। तो सवाई का कुछ और भी मीनिंग होता है, वो क्या होता है सवा? सवा सर ये गणित में तो सर सवा हाँ, संख्या सवा है सर ये। 1/4 जी सर, सवा होता है। जी सर, तो कहा ही जाता है कि जो सवाई माधोपुर में रहते हैं उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता ये आम आदमियों से सवाया ज़्यादा होती है, इसलिए भी कहा जाता है कि सवाई माधोपुर से। सॉरी सर इसके बारे में मुझे पता नहीं। जी हमारे भारत के ये ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, जी यानी सर। पूर्वी कोस्ट के ऊपर साइक्लोन ज़्यादा क्यों आते हैं पश्चिमी के मुकाबले में? सर इसके कुछ ज्योग्राफिकल कारण हैं, क्योंकि सर इधर जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है अधिक बनता है। किसका? निम्न वायुदाब क्षेत्र, अच्छा, और सर इधर जो कोस्टल एरिया है और इसके पास जो समुद्री क्षेत्र है, तो सर यहाँ पर निम्न वायुदाब के कारण ही बनते हैं। बस के दबाव के कारण और कोई वजह हो सकती है? सर अभी मैं यही याद कर पा रही हूँ। याद कर पाए। तो भारतवर्ष का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि जब भी कभी समुद्र में पानी का लेवल ऊपर जाएगा, उसके कारण कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत के जी सर। जो कि डूबने की संभावना है? सर एक तो अंडमान निकोबार वाला एरिया, क्योंकि सर ये द्वीपीय क्षेत्र है। इसके अलावा जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके निकटवर्ती जो शहर है वो, और इसके अलावा सर जो पूर्वी कोस्ट है उसके निकटवर्ती शहर, इनके डूबने की संभावना अधिक है। सूफियाना गाने का आपको सुनने का शौक जी है, सर। तो किस सूफी गायक के आप गाने ज़्यादातर सुनते हैं? सर मैं ज़्यादातर AR रहमान सर के सुनती हूँ। यार, पाकिस्तान में बहुत से गायक ऐसे हुए हैं जो कि सूफी जी सर। संगीत, कुछ नाम बताएंगे? जी सर। सर राहत फ़तेह अली खान है, इसके अलावा आतिफ़ असलम, और इसके अलावा सर नुसरत फ़तेह अली खान भी थे। ठीक। चूँकि पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट जी है, सर। तो पॉलिटिकल साइंस में एक वर्ग को प्रेशर ग्रुप जी और सर। इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। जी सर। इनका क्या महत्व होता है? सर ये जो सार्वजनिक महत्व के कुछ मुद्दे होते हैं उनको मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, जिससे कि उन मुद्दों पर शीघ्र अतिशीघ्र काम किया जा सके। और कोई उदाहरण बताइए कि जहाँ प्रेशर ग्रुप ने सरकार को मनवा कर जी कोई सर। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, पब्लिक पॉलिसी निकाली। सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई तो बताइए एक। सर जैसे कि बामसेफ एक ग्रुप है जिन्होंने जो वंचित वर्ग है उनके हित में कार्य किया था। तो जो दो सबसे महत्वपूर्ण जी सर। इनैक्टमेंट्स आए थे, एक था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जी सर। और एक लोकपाल। जी सर। इसके पीछे भी कोई ना कोई इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, NGOs वो थे। जी सर। पढ़ लीजिएगा उसको जी थोड़ा सर। अच्छी तरह से। तो गुड गवर्नेंस जो है, जी सर। उसके 2-4 मुख्य बिंदु बता दीजिए। सर गुड गवर्नेंस में मुख्य बिंदु है विधि का शासन, इसके अलावा पारदर्शिता, जवाबदेहिता और अनुक्रियाशीलता। हाँ। अंजू, अभी चेयरमैन साहब आपसे जिक्र कर रहे थे जी सर। सूफियाना म्यूज़िक के बारे में। जी सर। तो ये बताइए कि सूफिज़्म जो है वो क्या एक इलाज है हमारे यहाँ देश में जो टेररिज्म फैल रहा है या नक्सलिज्म फैल रहा है, उसको शांत करने में एंटीडोट का काम कर सकता है, मतलब उसका मारक का रूप कर सकता है?
एक तरफ तो आपके सलाफिज्म हो गए, वहाबिज्म हो गया, जी सर। वो रेडिकलाइज्ड होते हैं सारे। जी सर। सूफिज्म जो है वो बड़े शांति फैलाने वाला वो है। जी सर। तो ये क्या रिप्लेस कर सकता है इनको? सर रिप्लेस तो अगर सर इनकी जो शिक्षाएं थी उनमें देखें तो ये अहिंसा और शांति के समर्थक रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता ये बिंदु भी इनकी शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। इसके अलावा सर भाईचारा, प्रेम, इनको बढ़ाने का काम भी इन्होंने किया था। अगर सर इन बिंदुओं पर देखें तो वर्तमान में जो सांप्रदायिकता है, कट्टरपंथ है और आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इनमें सर ये एक अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि सर इनकी शिक्षाएं कहीं ना कहीं शांति की ही समर्थक रही है। आप हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हैं, तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि हमारे देश में दो भिन्न किस्म के स्कूल ऑफ थॉट है। जी सर। एक तो लेफ्ट विंग हो गया, लेफ्ट ओरिएंटेड हो गया, एक राइट विंग स्कूल ऑफ थॉट है। जी सर। क्या फ़र्क है इन दोनों में? सर जो लेफ्ट विंग है वो कहीं ना कहीं वंचित समूह है, जनजातियाँ, किसान, इसके अलावा सर जो स्त्रियां हैं, वंचित वर्ग को सर ये इनका समर्थन करते हैं। और जो राइट विंग है ये कल्चर पर अधिक फोकस करते हैं। कल्चर पे ज़्यादा करते हैं? जी सर। और लेफ्ट विंग किसके ऊपर करता है? सर ये वंचित वर्ग हैं, जैसे जनजाति है और किसान, मजदूर, इन पर। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर। कि अगर हिस्ट्री क्रॉनिकल ना होती, इसका कोई मतलब पीरियडाइजेशन ना होता, तो वो माइथोलॉजी बन जाती है। जी सर। है? क्या आप लॉर्ड रामा को माइथोलॉजिकल फिगर मानती हैं या हिस्टोरिकल फिगर मानती हैं? सॉरी सर, कहीं हमारे लिखा होगा, कहीं मुझे नहीं मालूम। सॉरी सर, मुझे इसका आप हिस्टोरिकल मानती हैं उनको या माइथोलॉजिकल फिगर मानती हैं? सॉरी सर, मुझे सवाल समझ में नहीं आया। हैं? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप जोर से बोले थे ना। सर समझ में नहीं आया। अच्छा, ओह, देखिए लॉर्ड राम हमारे हैं, उनको आप एक हमारे लिए तो भगवान ही हैं। जी सर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जो लेफ्ट विंग वाले कहते हैं, वो माइथोलॉजी के पार्ट हैं। जी सर। वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। जी सर। आप किस मत को मानती हैं, सपोर्ट करती हैं आप? सर आज सर भगवान राम आस्था का बिंदु भी हैं, और सर अगर इतिहास में देखें तो सर कहीं ना कहीं इनको इम्पोर्टेंस भी दी गई है। जैसे कि सर ये अवध के शासक के रूप में भी माने जाते हैं। सर मैं इनको एक महापुरुष के रूप में देखती हूँ। महापुरुष? जी सर। जो कि पैदा हुए हैं? जी सर, जिन्होंने समाज में एक बेहतर मैसेज देने की कोशिश की है। थैंक यू सर। अंजू, राजस्थान से हैं आप और आपने आईपीएस के लिए ऑप्ट नहीं किया। जी मैम। क्यों? मैम इसके लिए मेडिकली अनफिट हूँ। अच्छा, इट्स फॉर मेडिकल, ठीक है। राजस्थान में महिलाओं के सामने आज की तारीख में क्या सबसे बड़ी चुनौती है? मैम अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो मैम बाल विवाह, इसके अलावा दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और मैम घरेलू हिंसा के मामले भी राजस्थान में देखे जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा जब से इंडिपेंडेंस हुआ? पिछले 75 सालों में कोई फर्क नहीं पड़ा? यही पहले प्रॉब्लम्स थी, यही आज की तारीख में प्रॉब्लम है। जी मैम। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? मैम कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हमारा वैल्यू सिस्टम है उसमें कुछ विकृति आ गई हैं और समाज उनको आज भी मान्यता देता है। हालांकि मैम सरकारी योजनाओं के बाद काफ़ी हद तक इनमें सुधार भी हो रहा है। जैसे कि मैम बाल विवाह है, वो पहले लगभग 44% था, वर्तमान में ये लगभग 25% हो चुका है। जैसा कि तो मतलब सुधार हो रहा है? जी मैम। बाल विवाह, डाउरी में? मैम डाउरी सिस्टम ये कहीं ना कहीं मैम मानसिकता में आ चुका है। हालांकि मैम कानूनों के बाद इसमें वर्तमान में सुधार देखा जा सकता है, लेकिन मैम उस स्तर पर अभी इसमें सुधार नहीं हुआ है। अभी सती प्रथा का क्या है स्टेटस? मैम सती प्रथा के साक्ष्य वर्तमान में तो राजस्थान में नहीं दिखते हैं। सती प्रथा किन किन राज्यों में प्रचलित थी राजस्थान के अलावा? मैम राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र है, वहाँ भी प्रचलित थी। क्या आपका ट्रायंगल था यहाँ पे? सॉरी मैम। राजस्थान से बाउंड्री लगती हुई 3 प्रदेश थे, ट्रायंगल था आपका? जी मैम। ओके जी। अच्छा, अब ये बताइए कि राजस्थान एक मरुस्थल है? मैम पूरी तरीके से मरुस्थल नहीं कहा जा सकता है,
लेकिन इसका 61% जो भाग है वो मरुस्थलीय है, पश्चिमी मुख्यतः। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? मैम वर्तमान में कुछ कारण जैसे कि अरावली का खनन और क्लाइमेट चेंज, इनके कारण वर्तमान में पूर्वी राजस्थान है, इधर की साइड में बढ़ रहा है। उस डायरेक्शन में बढ़ जी रहा है मैम। और इधर से घट रहा है। जी मैम, इंदिरा गांधी नहर के बावजूद थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कम हो रहा है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा अभियान चला था, अफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल पैदा करो, पेड़ लगाओ। जी उसका क्या स्टेटस है आज की तारीख में? उसके ऊपर ध्यान दे रही है सरकार कि वो पेड़ लगे और मर गए गर्मी में? मैम सरकार इस पर फोकस कर रही है। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में हम देख सकते हैं काफ़ी सारी लिफ्ट नहर निकाली जा रही है ताकि पश्चिमी राजस्थान में वनीकरण बढ़ सके। और दक्षिणी राजस्थान में भी, जैसे कि उदयपुर राजसमंद जिला है, वहाँ पर वनों का क्षेत्र काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताइए पोखरण किस लिए जाना जाता है? मैम पोखरण यहाँ पर परमाणु वो मैम पहली बार यहाँ पर जो, सॉरी मैम अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर। आप ठीक बोल रहे थे, न्यूक्लियर टेस्ट जी मैम। कौन से सन में किया गया पहली बार? मैम 1974। और उसके बाद भी किया गया कि बस एक ही दफ़ा किया गया? मैम उसके बाद भी किया गया था 1998 के आसपास। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जी मैम। राजस्थान में जो खाना खाया जाता है वो मोटा अनाज खाया जाता जी है, मैम। पर पीडीएस सिस्टम में हम लोग गेहूं और चावल ही ज़्यादा बांटते हैं। जी तो मैम। अगर आपको इंचार्ज बना दिया जाए कि जो लोगों की मांग है वो देना चाहिए उनको अनाज, आप इसके लिए क्या करेंगी? मैम अगर मोटा अनाज को देखें तो ये भविष्य का खाद्यान्न माना जा रहा है, तो हमें पीडीएस के माध्यम से कोशिश करनी चाहिए कि जो बाजरा से संबंधित बाजरा के जो भी लाभ हैं उनको आम जन तक पहुंचाए, उसके फ़ायदों को, जिससे कि वे इसके प्रति उनकी मांग बढ़े। और इससे मैम बाजरा कहीं ना कहीं ना केवल पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि मैम इससे राजस्थान में मैम महिलाओं में एनीमिया की शिकायत काफ़ी हद तक वर्तमान में देखी जा रही है, तो इसका समाधान भी इससे संभव उससे है। हो जाए। जी मैम। थैंक यू अंजू। थैंक यू मैम। अंजू, आपने इतिहास आपका विषय रहा जी है सर। और आपने बीए में इतिहास पढ़ा है और जी सर। ऑप्शनल भी आपने इतिहास। जी सर। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? सर मुगल साम्राज्य के पतन के कई सारे कारण थे, जिनमें आर्थिक कारण, क्योंकि सर लगातार ये युद्धों से जूझते रहे थे, जिसके कारण राजकोषीय घाटा इनका बढ़ गया था। और इसके अलावा सर कहीं ना कहीं जो सशक्त उत्तराधिकारी थे वो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखने को नहीं मिलते हैं। सर अभी तक ये याद कर पा रहे हैं। दो मुख्य वो हैं। जी सर। और उनकी जो राजस्व व्यवस्था थी जी सर। उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। रेवेन्यू सिस्टम। जी सर। सर अकबर के टाइम पर जैसे कि दहसाला प्रथा थी, जिसके तहत वे भूमि का पूरी तरीके से मापन करके ही कर वगैरह लगाते थे। और सर अभी यही याद कर पा रही हूँ। और सेना और राजस्व, इसमें क्या संबंध था? मनसबदारी सिस्टम था ना कुछ? जी सर। हाँ, तो क्या थी वो व्यवस्था? सर इसमें जात और सवार के आधार पर कुछ मनसबदार जैसे कि प्रशासक के तौर पर काम करते थे ये, और एक निश्चित संख्या में इनको सेना रखने का अधिकार दिया जाता था। और सर अभी याद कर पा रही। अच्छा, तो 1857 जी सर। में जो विद्रोह हुआ उसको क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना उचित होगा? इस पे कई मत हैं। जी सर। कौन कौन से मत हैं, उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। सर जैसे कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो इसे एक मात्र सैन्य विद्रोह मानते हैं। इसके अलावा सर जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है, मान्य सैन्य विद्रोह क्यों मानते हैं? क्योंकि सर उनको लगता है जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं वो 1857 के विद्रोह को कम आंकने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि सर हमें 1857 के संदर्भ में कुछ लिखित साक्ष्यों का हमारे पास पर्याप्त तो नहीं है, इसके कारण वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि 1857 का विद्रोह मात्र एक सैन्य विद्रोह था। अच्छा, और जबकि और सर, जो बाकी जो स्कूल हैं, जी सर, जैसे कि राष्ट्रवादी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने इसको नाम दिया? सर, कैसे शुरू हुआ ये मामला?
जी सर जी। राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, वो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मानते हैं, क्योंकि सर उनका मानना है कि इसमें न केवल सेना बल्कि किसान, मजदूर, आदिवासी सभी लोग शामिल थे। तो सर इस आधार पर वो मानते हैं कि ये एक राष्ट्र विद्रोह था। और मार्क्सवादियों का कुछ और विचार है? जी सर मार्क्सवादी केवल सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर अच्छा, पा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। एक टीचर के बच्चा होने से आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपको क्या बेनिफिट, क्या एडवांटेज मिला है ग्रूमिंग में? सर मैंने अपने बचपन से ही सर अनुशासन अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश की है सर। इसके अलावा अपनी दैनिक दिनचर्या में योगा को इम्पोर्टेंस दिया है। ओके, आपके फादर ने जो कुछ बच्चों को सिखाया पढ़ाया स्कूल में, उसके अलावा उनका कोई इन्फ्लुएंस सोसाइटी में भी रहा है, जिससे कि सोसाइटी किसी तरीके से इम्प्रूव हो आसपास जहाँ पर आप रहते हैं, उस गांव में, आसपास मोहल्ले में, जहाँ पर भी? सॉरी सर नहीं। अच्छा, आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में, आपके हॉबीज में कुछ है? जी सर। आपकी कोई पर्सनल हैबिट जिससे आप एज एन इंडिविजुअल जी सर कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो? कुछ करते सर हैं आप? साइकिलिंग करती हूँ सर। आप साइकिल में जी सर। कॉलेज जाते हैं साइकिल से? जी आते सर। हैं? उससे सर जैसे कि पोल्यूशन है ताकि कम से कम हो, क्योंकि सर मेरे घर से कम 3 किलोमीटर के आसपास था कॉलेज, तो सर मैं कोशिश करती थी साइकिलिंग को इम्पोर्टेंस दी। अच्छा, ये जो यूसीसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी सर। आपके क्या मत है इसमें कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होता है तो इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं? सर हमारा संविधान है, उसमें नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो समान नागरिक संहिता को लागू करे। तो सर मैं इसके पक्ष में ही हूँ, क्योंकि सर समान नागरिक संहिता कहीं ना कहीं समाज में जो लैंगिक संवेदनशीलता है उसको बढ़ावा देगा, क्योंकि सर जो भी व्यक्तिगत धार्मिक कानून है सर, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति भेदभावकारी तरीका रखते हैं, जैसे कि तलाक, विवाह, उत्तराधिकार सभी मामलों में। अभी नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में है। जी सर। काफ़ी कोशिशें चाइना से चल रही हैं जिससे कि नेपाल में उनका इन्फ्लुएंस बढ़े। जी सर। ऐसी क्या कोशिश जारी है चाइना की तरफ से? सर चाइना वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है नेपाल में, ताकि नेपाल चाइना को सपोर्ट कर सके। और मतलब क्या है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में उसके अलावा? जैसे कि सर सड़क वगैरह है, और वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल कार्य भी कर रहा है चाइना। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। An academy. Let's crack it.